Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So आज हम करेंगे डे 7 जिसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे टू चेक वेदर ईयर इज अ लीप ईयर और अ नॉन लीप ईयर. सुनने में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है और कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है ना. और एक बेसिक सी कंडीशन हम सोच लेते हैं कि भाई अगर तो लीप ईयर चेक करना है तो आप ईयर को 4 से डिवाइड करो, अगर तो डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है. पर यहाँ पर एक और भी ज़रूरी कंडीशन आ जाती है. वो आती है कि अगर आपका लीप ईयर एक सेंचुरी है तो क्या होगा. सो जब लीप ईयर एक सेंचुरी होता है तो कंडीशन चेक करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस सेंचुरी वाली कंडीशन को भी चेक करो. सो वी विल बी डिस्कसिंग कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि एक ईयर, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे वो सेंचुरी हो, वो लीप ईयर है या नहीं है. सो दैट्स योर क्वेश्चन फॉर डे 7 इन दिस 100 डेज कोडिंग चैलेंज. तो चलिए शुरू करते हैं. सो वील ओपन पाइचार्म. ठीक है, आप पाइथन आईडीएलई, स्पाइडर, जुपिटर कहीं पे भी बना सकते हो. ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू वेर एवर यू वांट टू क्रिएट इट. सो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि एक ईयर जो है वो लीप है या नहीं. तो आप यूज़र से ईयर पूछोगे. ईयर कैन नॉट बी इन पॉइंट्स, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी इंटीजर. तो हमने यहाँ पर बोला एंटर द ईयर टू बी checked, right? So enter the year to be checked. मेरे पास year आ गया. ठीक है, enter the year to be checked and now I'm going to check कि क्या मेरा जो year है वो एक century है. और सेंचुरी के लिए हमें उसको डिवाइड करके देखना पड़ता है 100 से. सो अगर आपका ईयर 100 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है, सो मॉड का क्या काम होता है. यहाँ पे मॉड का काम होता है रिमाइंडर निकालना. सो ये यहाँ पे रिमाइंडर निकाल रहा है और वो देख रहा है कि अगर वो रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो सेंचुरी है. तो अगर सेंचुरी है तो मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि भाई अब वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए. तो अगर वो 100 से डिविजिबल है, जैसे आपका साल है 1600, तो 1600 एक सेंचुरी भी है और वो 400 से डिवाइड भी होता है, तो वो मेरा लीप ईयर होगा. लेकिन अगर मैं 1700 को चेक कर रही हूँ तो 1700 तो बेटा 100 से तो डिवाइड होता है लेकिन 400 से तो नहीं होता ना, क्योंकि 17 4 से डिविजिबल नहीं है. तो 1700 इज़ नॉट अ लीप ईयर, 1800 इज़ नॉट अ लीप ईयर, 1900 इज़ नॉट अ लीप ईयर, 2000 इज अ लीप ईयर. तो सेंचुरीज भी देखा जाए तो 400 साल के बाद आती हैं जो लीप ईयर होती हैं. बीच की 3 सेंचुरीज आपकी लीप ईयर नहीं होती. सो 2100 लीप ईयर नहीं होगा, 2200 नहीं होगा, 2300 भी नहीं होगा, 2400 इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर. फाइन. सो वो कंडीशन हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं और हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईयर इज अ लीप ईयर. ठीक है, एल्स आई विल से ईयर इज नॉट अ लीप ईयर. तो अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हुआ, सेंचुरी तो वो है, वो मुझे पता है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, नेस्टेड इफ एल्स. तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या है कि अगर सेंचुरी है तो देखो कि क्या 400 से डिवाइड होता है, अगर है तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉट अ लीप ईयर. और अगर वो सेंचुरी ही नहीं है, अगर वो सेंचुरी ही नहीं है तो मुझे 400 से डिवाइड करके नहीं देखना, मुझे सिर्फ 4 से डिवाइड करके देखना है. तो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, सेम ही कंडीशन थी, सिर्फ 400 की जगह 4 हो जाएगा. सो सिर्फ 400 की जगह पर 4 हो जाएगा. ठीक है. सो इफ ईयर मॉड 100 इज इक्वल टू 0 और ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ लीप ईयर, एल्स नॉट अ लीप ईयर. अगर वो सेंचुरी ही नहीं है, अगर वो सेंचुरी ही नहीं है तो हम एल्स में जाएंगे. एल्स में जाकर इफ़ ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 को चेक करेंगे. अगर है तो इट इज़ अ लीप ईयर, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ लीप ईयर. ठीक है. सो दैट इज़ हाउ वी चेक द कंडीशन. अब हम इसको रन करके देखते हैं. सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस. उसने पूछा एंटर द ईयर टू बी चेक्ड. मैंने एंटर किया 6700 विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ लीप ईयर क्योंकि ये 100 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं होता. ठीक है. देन यू रन इट अगेन एंड वी एंटर 1600. सो 1600 इज़ अ लीप ईयर. अभी हमारा चल रहा है 2022. सो 2022 को अगर हम चेक करेंगे इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, लेकिन 2020 आपका लीप ईयर था, 2024 आपका लीप ईयर होगा. सो 2020 इज़ अ लीप ईयर,
If I check for 2024, it will be a leap year. ठीक है, अगर आपसे कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितने भी ईयर्स हैं जो लीप हैं उन्हें प्रिंट कराओ, ठीक है, वो वैसे तो लूप्स का प्रोग्राम है, पर अगर आपको लूप्स आता है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर दैट. आपको क्या करना है, आपको यूज़र से 2 ईयर्स पूछने हैं, जैसे कि उसने एंटर किया 1900, दूसरा एंटर किया 2300. तो 1900 से 2300 के बीच में जितने भी ईयर्स लीप ईयर्स हैं, यू हैव टू शो दोज. सो अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना हो तो आप सोचो कि यहाँ पे लूप कैसे लगेगा. अभी हम कुछ प्रोग्राम्स और कंडीशंस के करेंगे इस वीक. सो दिस वीक वी विल जस्ट वर्क ऑन कंडीशंस, ताकि आपका इफ एल्स, एलिफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए. और अगले हफ्ते से हम लूप्स के क्वेश्चन शुरू करेंगे, मतलब डे 11 से वी विल स्टार्ट विद लूप्स. तो डे 10 तक हम कंडीशंस ही चेक करेंगे, ताकि कंडीशंस पे आपकी जो लॉजिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए. ठीक है, सो ये जो हमने इफ़ लगाया है ये नेस्टेड इफ एल्स है. नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, अगर एक कंडीशन ट्रू है सिर्फ तभी अंदर वाला ब्लॉक चेक होता है, अदरवाइज वो अंदर वाले ब्लॉक को चेक ही नहीं करता. अगर ये फॉल्स है तो वो इस पे चला जाता है. सो आपको क्या करना है, आपको यही प्रोग्राम अपने सिस्टम पे बना के देखना है. सो यू हैव टू मेक द सेम प्रोग्राम, चाहे आप अपनी पाइड्रॉइड ऐप पे बनाओ, चाहे अपने कंप्यूटर पे बनाओ. कोड का स्क्रीनशॉट लो आउटपुट के साथ, और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो इन योर स्टोरीज, दैट इज AEC कंप्यूटर एजुकेशन, AEC_computer_education, and I will be sharing your story on my story as well. And you will be getting a surprise gift if you do it for all 100 days. तो जो बच्चा डे 1 से लेके डे 100 तक के सारे प्रोग्राम्स एक एक करके मुझे इंस्टा स्टोरीज पे टैग करेगा, उसको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा. और आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हो अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है. सो मेक श्योर यू राइट इन द कमेंट्स which day you have completed. So write here, but don't write completed after watching the video. ठीक है, आपने सिर्फ वीडियो देख ली, उसके बाद नीचे नहीं लिख देना कि डे 6 completed या डे 7 completed. जैसे आज डे 7 की वीडियो है, जब आप ये प्रोग्राम बना लोगे, जब आपका आउटपुट आ जाएगा बिना किसी एरर के, तब आपको आके वीडियो के नीचे लिखना है डे 7 completed, right? So it is a challenge. अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो हिम्मत रखो चैलेंज को पूरा करने की, क्योंकि शुरुआत में 4-5 दिन तो बहुत जोश होता है, उसके बाद जोश कम होना शुरू हो जाता है. सो ये जोश आपको बना के रखना है, ठीक है, और 100 डेज पूरे करने हैं इफ़ यू रियली वांट टू बी नूब टू प्रो, इफ़ यू रियली वांट टू बी प्रो, राइट. सो राइट इन द कमेंट्स हाउ इज़ द जोश, एंड अगर जोश हाई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, कोई भी जो पाइथन सीखना चाहता है या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस किसी भी लैंग्वेज में कोड हो सकते हैं. मैं आपको पाइथन में कोड करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, आप इसको सी में भी कर सकते हो, C++ में भी कर सकते हो, जावा में भी कर सकते हो. क्वेश्चन तो सेम रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज हो जाएगा. सो इट कैन बी डन इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, किसी भी लैंग्वेज में हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो दैट इज इट फॉर नाउ. आई विल सी यू in the next video. Till then, take very good care of yourself. चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो ज़रूर कर देना, और घर में जितने भी लोग हैं और फ्रेंड्स हैं सबसे सब्सक्राइब भी करा देना. Bye for now. Take care all of you.